हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ। जो भी आपके जहन में एक स्पेसिफिक समवन है, चाहे नया पर्सन है आपके माइंड में, चाहे एक पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या चलता है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपको लेकर। 6 of Swords, Page of Swords, जजमेंट। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे चीज़ें अच्छी स्मूथ नहीं हैं। आपका पर्सन उतना ही चाहता है कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस जो है या हार्मनी जो है वो वापस आ जाए जितना शायद आप डिज़ायर कर रहे हो। काफ़ी हद तक आपका पर्सन भी विश कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रे कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें स्मूथ हो जाएं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ चीज़ें, इट्स मोर लाइक अ होपफुल और विशफुल थॉट। लेकिन आपका पर्सन जो है किसी चीज़ों को लेकर अपसेट है राइट नाउ, जो कि जिनका इट्स स्मॉल लाइक कि किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि कब ये एनर्जी इसकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी, कब ये टेंशन या कब ये इश्यूज ख़त्म होंगे, तब कब आपकी लाइफ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपसेट है राइट नाउ अपनी करंट सिचुएशन को लेकर जो आप दोनों के दरमियान में चल रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या सोचता है आपका पर्सन आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब वो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के साथ डील कर लेगा जिनको शायद उसने मनाना है, चाहे फैमिली है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो सकेगी आपके साथ। कहीं ना कहीं वो उसको लग रहा है कि जिन लोगों के साथ वो अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, चाहे काम में है, चाहे वर्क में है, चाहे फैमिली के साथ है, कुछ ऐसा वो कर रहा है अपने एंड पे, अपने तरीके से, जहाँ पे उसको लग रहा है कि जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो वो आपके साथ जो आपकी लव लाइफ का जो इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी की फाइनेंशियल जिम्मेदारी हो, जिसकी वजह से वो सोचता है कि जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद वो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको परस्यू कर सकेगा। लेकिन समहाउ मुझे वो इशू रिजॉल्व होता दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं उसमें लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ये आपके पर्सन का काम भी हो सकता है जो कि कनेक्शन के आड़े आ रहा है। हो सकता है कि उसको काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता हो, जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब ये काम ख़त्म होगा, कब वो अपनी लव लाइफ को आपके साथ परस्यू कर सकेगा। देन लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। इट्स मोर ऑफ द सेम एनर्जी जो इस कार्ड के साथ आई थी, वही एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ बैलेंस चल रहा है, एक अनस्टेबल सी एनर्जी आपके कनेक्शन में जो आप फील कर रहे हो राइट नाउ। आपका पर्सन उस चीज़ से जान छुड़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाह रहा है। अच्छा, अगर आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि वो आपसे चाहता है कि आप उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग रहो, उसकी सिचुएशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग रहो, उसको सपोर्ट बनो, उसको उसका साथ दो राइट नाउ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या फाइट चलते होंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि वो आपसे शायद चीज़ें इतनी शेयर नहीं करता। क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, क्या रीज़न है जब आप लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मिल नहीं पाते हो, क्या चीज़ें रोक रही हैं कनेक्शन को, आपको उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पे अगर हम आपके पर्सन का एटीट्यूड देखें, उसको लगता है कि आपको पता होना चाहिए या आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। भाई आप क्या अंडरस्टैंड करोगे वो ये नहीं सोच रहा, उसको लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और दैट्स इट।
लेकिन उसके एंड से क्या आ रहा है कनेक्शन के अंदर वो है ही नहीं यहाँ पर, उसकी एनर्जीज उस तरह से है ही नहीं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है राइट वे में सोच नहीं रहा। इट्स मोर लाइक कि सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहा है, उसको लग रहा है कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग तो आपके लिए सपोर्ट करना शायद मुश्किल हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स जो है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आपका पर्सन भी इस चीज़ से खुश नहीं है। जो आप दोनों के दरमियान में चल रहा है एक एनर्जी जो है उससे वो खुश डेफिनेटली नहीं है। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक वीक होता जा रहा है। काफ़ी हद तक आपके जो कनेक्शन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं इस करंट सिचुएशन से जो आप दोनों के दरमियान में चल रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या सोचता है वो आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, और क्या चल रहा है उसके दिमाग में। डिज़ायर वो कुछ करता है, एक्टिंग उसकी कुछ और है। देखो एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा राइट नाउ स्ट्रेस चल रहा है, चाहे वो काम से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है राइट नाउ। लेकिन इस स्ट्रेस में से निकलने के लिए वो ना तो आपको पिक्चर में ले रहा है, ना ही वो आपसे कुछ शेयर कर रहा है। लेट्स टेक क्वेश्चन कि वो आपसे शेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो शेयर करे तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों की रिजॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि इश्यूज़ जो हैं अल्टीमेटली उसने आपसे शेयर करना है, अल्टीमेटली उसने आपको बताना है कि क्या था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर वो राइट नाउ भी अगर आपको पिक्चर में रखेगा तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में अच्छी रह सकती हैं, लेकिन चूज़ नहीं कर रहा वो इस चीज़ को। सो लेट्स सी कि व्हाट इज स्टॉपिंग योर पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट, व्हाट इज स्टॉपिंग योर पर्सन, व्हाट इज स्टॉपिंग योर पर्सन। डिवाइन टाइमिंग। मुझे लगता है कि शायद आपको इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। विद द डिवाइन टाइमिंग कार्ड यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हो रहा है उसको ऐसा ही होना है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो, और इन अ वे जहाँ पे मैं आपको मूव ऑन करने का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इस पर्सन से, इस करंट सिचुएशन से मूव ऑन करना ज़रूरी है राइट नाउ। क्योंकि अगर आप इस इंसान के ज़्यादा बारे में सोचोगे तो आपको ये जो स्टैग्नेंट और स्टक एनर्जी जो है वो आपको ज़्यादा और ज़्यादा फील होगी। आप और ज़्यादा सोचोगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है। जब आप इस इंसान के बारे में सोचोगे ही नहीं तो ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली खुद ही चली जाएगी। इट्स मोर लाइक कि आप जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और दैट यू अलाउ इट टू पास तो वो गुजर जाएगी। इट्स नॉट गोना स्टे देयर। आप जितना फोकस इस चीज़ के ऊपर रखोगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, उतना आपके जहन में एक टेंशन जो है वो सवार रहेगी। सो इट्स बेटर कि अलाउ इट टू पास, और ये एनर्जी खुद ही ख़त्म हो जाएगी और आपका पर्सन खुद ही सही हो जाएगा आपके साथ, और आपकी जो हैप्पीनेस है इस इंसान को लेकर वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकेगी। करंटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है जो भी चल रहा है आप दोनों के दरमियान में उसमें कहीं ना कहीं डिवाइन का जो है वो काफ़ी रोल है। मुझे लगता है कि डिवाइन रियली वांट्स कि आप अपने इस सिचुएशन को जहन में रखते हुए जो भी आप लोगों की करंट चीज़ें चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उससे आप दोनों को लर्न करना है, उससे कैसे डील कर सकते हो राइट ना। दो चीज़ें हैं, या तो टेंशन लेते रहो, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ से बाहर निकालो जहाँ पे यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट कि क्यों है क्यों है क्यों है। जस्ट अलाउ इट टू हैपन, जैसे आप केयर ही नहीं कर रहे हो, जैसे आप बॉदर ही नहीं कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेट गो करोगे उतना चीज़ें इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस एज वेल। लेकिन जितना आप ज़्यादा सोच रहे हो और जितना ज़्यादा सोचोगे कि क्यों ऐसा कर रहा है पर्सन, मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक इश्यूज़ का शिकार बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जब आप ये इश्यूज़ को अपनी जहन से उतारोगे और चीज़ों को अलाउ करोगे होने के लिए और अपना फोकस, अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि राइट ना आपका पर्सन जो है चाहता कुछ और है, कर वो कुछ और रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आपके पर्सन के एटीट्यूड की वजह से। लेट्स टेक मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी वो क्या कहना चाहता है आपसे। What is it that they want to say to you? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगैन। आपको मिस ज़रूर करता है, वो चीज़ों को वापस ज़रूर चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ देते अगर वो नहीं आपको छोड़ता। तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन डिटैच हो रहा है और उसको लगता है कि अगर वो नहीं होता तो आपने उसको छोड़ ही देना था, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है उसमें रहते हुए शायद आप उसके साथ रहना चूज़ नहीं करते। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कहीं ना कहीं आपसे वो बात करना चाहता है, चीज़ें शेयर करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई विल नेवर लीव यू।
तो आपका पर्सन आपको कभी छोड़ेगा नहीं, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। व्हेन द टाइम इज राइट आई एम मैरिंग यू एंड ओनली यू। उसको लगता है कि जब राइट टाइम होगा, जब टाइम सही हो जाएगा आप दोनों के लिए इस कनेक्शन को लेकर, तो वो आपसे ही शादी करेगा, वो आपके पास ही वापस आएगा। राइट नाउ उसको शायद अगेन जैसे मैंने कहा ना कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। अगर जितना ज़्यादा आप इस इंसान को लेकर ऑब्सेस करोगे उतना मुझे लगता है कि आपके इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ेंगे अपने पर्सन के साथ, और जो इश्यूज़ हैं वो जब बढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक फील करोगे। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इन गिवन सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है राइट नाउ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो स्टार्ट हैविंग मेंटल कन्वर्सेशन। अगर आपका पर्सन आपसे बातचीत नहीं भी कर रहा, पास भी नहीं रह रहा, ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हो, सो जब आप ये चीज़ फील करना शुरू करोगे कि आपका पर्सन वापस आपके पास आ चुका है, जब आप उस फीलिंग स्टेट में आओगे जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग लैक ऑफ देम, आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है या ठीक हो चुका है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा वापस एग्जैक्टली वैसे जैसे आप चाहते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे रखोगे जो राइट नाउ चल रहा है और जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हो, जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो अपने पर्सन के साथ और वो भी हैप्पी नहीं है, तो उतना ये चीज़ें एक्सपैंड होंगी। सो कोशिश करो कि दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो चीज़ों को ज़्यादा ऑब्सेस करते हुए ना ऑब्सेस करते हुए चीज़ों को ईजी लेकर चलो। अगर ये नहीं कर सकते तो मूव ऑन करो इस इंसान से राइट नाउ, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर रहेगा। व्हेन आई से मूव ऑन आई नेवर मीन कि मूव ऑन टू अ न्यू पर्सन, मूव ऑन इन अ वे जहाँ पे आप अपने आप को डिटैच कर लो कम्प्लीटली इस इंसान से और करंट सिचुएशन से, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीड फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।